हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे चार्ट हमारा क्या कहता है। जैसा कि हमारा निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, जो कि ये तो हमारा ऑल टाइम हाई था 18,400। तो 18,400 को हम क्रॉस करके हम 18,890 का हमने हाई लगा दिया है। और 18,890 तक अगर हम गए हैं तो किस तरीके से गए हैं, तो यहाँ से हमारे ये 1 और ये 2 और ये 3 हमारे इन प्रोग्रेस है। तो 3 जो है, क्या 3 का हम यहाँ पे एंड पॉइंट हो चुका है या फर्दर एक्सटेंड होगी। तो इसको देखिए, मुझे जो लग रहा है अभी तक अगर एक लेवल में आपको देता हूं, अगर हम 18,500 के लेवल को अगर हम होल्ड करते हैं इस वीक में, 18,500 का एक लेवल है जो कि एक 18,500 का लेवल हमारा अगर मार्केट होल्ड करता है तो हम आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर 19,500 तक की भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन 2 वीक के लिए हमारे लिए जो इस वीक के लिए जो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, अगर वो लेवल मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से रहेगा। तो 19,000, हाँ, तो इस वीक में तो कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है 19,040 का एक टारगेट है हमारा। तो पहले हम 19,040 की बात कर लेते हैं। 19,040 तक हमें टारगेट मिलेगा, तो वो किस तरीके से मिल सकता है, देखिए वो किस कंडीशन में मिलेगा। हाँ, तो 19,040 के जो टारगेट है, यदि हम देखिए, यदि हम इस ट्रेंडिंग चैनल को अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 19,040 के पास में टारगेट मिलेगा। तो उसको हावरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हावरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए हम इस चैनल का सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ से बाउंस किए, फिर यहाँ से बाउंस किए, और अभी आज के दिन भी हम इसी के पास में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का सपोर्ट लेकर के हम 18,400 का सपोर्ट लेकर के 18,400 से हम 18,447 के पास में हम क्लोज किए हैं। तो देखिए किस तरह का हमारा, यहाँ से हम फर्दर अपसाइड में किस तरीके जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बाउंस करके ऊपर गए हैं, तो किस तरीके से गए हैं, तो देखिए इसमें हम इसको 1 2 3 और ये 4 हो सकता, और ये 5 हमारा यहाँ पे एंड हो सकता। आवरली टाइम फ्रेम का 5th व्यू जो है हमारा 19,040 के पास में पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एंड होने की, ठीक है। तो इसमें क्या है, 19,040 के ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें ये टारगेट मिल सकते हैं। तब तक हम यदि हम इसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं, यानी कि 18,550 का लेवल है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी आपको दिया हुआ था। हाँ, क्या कि संडे के दिन में वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक लेवल दिया था कि 18,555। यदि इस लेवल को होल्ड करते हैं तो हम फर्दर अपसाइड के लिए आएंगे 18,760 तक। तो ये वाला स्ट्रक्चर था। तो आज के दिन क्या किया है, कल और आज के दिन, यानी कल था हमारा मंडे और आज था हमारा ट्यूसडे, तो हम 18,550 के लेवल को हम होल्ड कर पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, क्या हम फर्दर अपसाइड के लिए निकलेंगे इस लेवल को होल्ड करते हुए, तो देख लेते हैं वो। हाँ, तो हम 18,890 से जो हम डाउन साइड में जो नीचे की तरफ आए, किस तरीके से आए, ये 1 कैसे आए, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जो कि हमारा ये जो है हमारा 18,000 कितना लो लगाया इसने, 574 का लो लगाया इसने, 18,574 का। यदि हम इंडिया यूएसडी को देखते हैं तो इंडिया यूएसडी में देखिए, अब इसमें हमारा जो लो पॉइंट लग चुका है, अब 18,548 का लो हमारा लग चुका, ठीक है। अब यहाँ से हम फर्दर अपसाइड के लिए निकलेंगे, तो देखिए अब यहाँ से क्या है, हम एक ट्रेंड लाइन कहते 2 से मिलाते हुए और 4 को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो अगर हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि इंडिया यूएसडी में अगर देखते हैं, तो इंडिया यूएसडी को देख लेते हैं पहले।
वहां पे क्लियर करता हूँ। इंडिया यूएसडी में अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से 2 से मिलाते हुए, चलिए भाई यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कट है, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, निफ्टी में क्या है, निफ्टी में जो है, चलिए भाई नेट स्लो चल रहा है दोस्तों। अब देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें पहला जो एक टारगेट मिलेगा 18,750 का एक लेवल है, वहां पे हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। और यदि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 18,750 तक जाते हैं, वहां से करेक्ट होकर के यहाँ पे कोई करेक्टिव व्यू बनाते हैं तो फर्दर हमें 19,040 का जो टारगेट है वो हमें मिल जाएगा। हाँ तो यहाँ से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पेश करेंगे अगर 18,750 पे, और यहाँ से करेक्टिव व्यू मिलती है हमें तो 19,040 का जो टारगेट है हमें वो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देना। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, आज कल परसों जब भी हम ब्रेक करेंगे और यहाँ पे कोई करेक्टिव व्यू प्रोवाइड करेंगे, देन उसको ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लगा करके इसको बाई करेंगे, जो कि 19,040 के पास तक का हमें टारगेट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है अभी तक तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। हाँ, जब हम डाउन साइड में आए हैं उसमें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 स्विंग्स अप गए हैं और देन ये 5th वेव हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। तो इसको हम एज ए भी रीड कर सकते हैं। देन यहाँ से अगर हम फर्दर 3 स्विंग्स में या 5 स्विंग्स में अगर हम 18,750 तक जाते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद में इस लेवल को हम ब्रेक ना करके हम यहाँ से ऊपर निकलेंगे तभी हमें वो टारगेट मिलेगा। ठीक है, और लार्जर डिग्री पे अगर हम देखते हैं तो हमारा ये वेव, ये साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी थर्ड वेव भी एक्सटेंडेड हो रही है, जो कि उसका एंड पॉइंट 19,500 के पास में मुझे लग रहा है। 19,500 के पास में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं देखते हैं। वहां पे देखिए वो कंडीशन कब कंडीशन में मिलेगा, जब यदि हमारा इस वाले वेव का जो है सेलो करेक्शन आता है और हम 18,500 के लेवल को होल्ड करते हैं, उस कंडीशन में हमें वो टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले वेव का अभी तक तो ये एक सिंपल सा करेक्शन है, ये वाले इम्पल्स है, इसका ये सिंपल सा करेक्शन है और इसके बाद में यहां से फर्दर अपसाइड के लिए निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन लेवल पे ध्यान रखिए, जब तक हम इस वीक के लिए 18,500 के लेवल को होल्ड करते हैं तब हम अपसाइड के लिए देखेंगे, जो कि एक आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियर हो पा रहा होगा। फिर से देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे।